भवानी सिंह जी जयपुर से। वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपको अपना गुरु माना है। मैं आपकी बताई सारी बातों को पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं अपने माता पिता की ऐसा क्या करूं कि एक बेटा होने के नाते उनको भी इसी जन्म में निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो जाए। आप भजन करो तो उनको भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, 14 आगे की 7 पीछे की। माता पिता तो दूसरी पीढ़ी में है। ठीक है, खूब भजन करो और भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के चरणों में दासत्व भाव रखो, निरंतर भगवान में चित्त जोड़ो तो माता पिता क्या 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। पर भगवत प्राप्ति करना कठिन है, क्योंकि जहाँ भजन करोगे तो भोगों का आकर्षण होगा। भक्तों के लिए जब भगवान से विमुख किया जाता है तो हर सुविधा माया दे देती, भोगो। बस उस समय ध्यान रखें, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। ये भोग रूपी विष खा के बावरा नहीं बनना, मुझे भगवान का भजन करना, भगवान की प्राप्ति करनी। इसलिए विषय सेवन तो करें, लेकिन धर्म युक्त विषय सेवन करें। जैसे ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहे, जब ब्याह हो तो एक पत्नी व्रत रखे, अपनी पत्नी के सिवा किसी की तरफ गंदी दृष्टि न रखे, धर्म की कमाई से अपना पेट पोषण करे और खूब नाम जप करे, तो माता पिता का भी उद्धार हो जाएगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा। महाराज जी, मतलब मैं आपको हमेशा में साथ रखना चाहता हूँ। हाँ, ये भाव का विषय है, ये तो भाव का विषय है बच्चा, हमसे बताने की जरूरत थोड़ी। महाराज जी, एक बार कह दीजिए, आप मेरे से प्यार करते हैं, आप मेरे साथ हैं हमेशा। हम तो सबके साथ हैं। बोल दीजिए महाराज जी, आपके साथ। हम सबके साथ है बच्चा, तुम्हारी अकेले साथ थोड़ी, हम तो सबके साथ है। जिसकी जबान पे राधा नाम है वही हम विराजमान है। राकेश जी इंग्लैंड से। राधे राधे, सत श्री अकाल। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, नाम जप एवं कीर्तन और साथ में भाव से क्या भगवत दर्शन संभव है? हाँ, इतने से पर निरंतर होना चाहिए। अंतर है, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन तैल धारावत। श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। तो उसी में रूप का प्रादुर्भाव हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने वैसे भी कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम कीर्तन गुण कीर्तन करते हैं, वहीं मैं विराजमान रहता हूँ। हमारी वाणी जी कहती, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, इसी से हो जाएगा। बबीता जी मथुरा से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मन में नाम जप के साथ साथ विचारों की जो रील साइड में लगातार चलती है, अगर शरीर छोड़ते वक्त भी यदि ये दोनों साथ चलते रहे तो क्या भगवत प्राप्ति होगी? हाँ, क्योंकि नाम सत है और वो असत है। असत की सत्ता नहीं, सत हर समय विद्यमान है। इसलिए जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, उसका नाम नारायण था, नारायण। उसके चिंतन में भगवान नहीं थे, केवल भगवान का नाम पुत्र का रखा गया था, तो उसके चिंतन में पुत्र था और बुला रहा था नारायण। तो अंतिम समय नारायण नाम उच्चारण मात्र से भगवान के पार्षद आ गए और अजामिल को जमदूतों के फंदों से छुड़ाकर परम पद की प्राप्ति हुई। तो भाव हो या कुभाव हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि नाम चल रहा है, अंतिम श्वास छूटी तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होता है जो भगवान का नाम जप करता रहता है। वो अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए तब तो परम मंगल हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। विचार कब खत्म होते हैं? अब मन शांत होना चाहता है पर विचार रुकते नहीं। जब तक हमारे अंदर वासना रहेगी, चित्त में परत की परत वासनाएं जमा है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जब चित्त निर्विकार हो जाएगा तब स्फुरणा बंद हो जाएगी। जब तक चित्त में विकार है, मलिनता है, तब तक स्फुरणाएं बनी रहेंगी।
चित्त और मन एक ही बात है। जब निर्मल हो जाएगा तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत जन्मों में हमारे पाप हुए हैं, गंदे आचरण हुए हैं, अच्छे आचरण हुए हैं, उन सब का लेखा जोखा हमारे चित्त में है। जब तक वो पूरा डिलीट नहीं होगा तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए खूब नाम जप करते रहो। प्रत्येक नाम आपकी वासनाओं को नष्ट कर रहा है धीरे 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 धीरे। देखो, जब इच्छाएं थी तो जलन होती थी, अशांति होती थी। अब जो कोई इच्छा नहीं तो परम शांति। मतलब आप अनुभव नहीं कर सकते कि कितना सुख है। उसको कैसे वाणी से बताया कि कितना सुख है। कामनाओं में, भोगों में लोगों ने मस्ती समझ रखी है, और जबकि भोग और कामनाएं हमारी मस्ती को नष्ट करती है, हमारे आनंद को छीण करती है। कोई भी भोग भोगने के बाद एक अंदर अतृप्ति, एक अंदर अशांति होती है। अगर भोगों का त्याग कर दिया जाए तो अभी असली मस्ती जागृत हो जाए, जो हमारा चैतन्य घन आत्मानंद स्वरूप है। जहां जरा सा भगवदानंद मिला, भाग पड़ेगा जीव संसार से, मन हमारा भाग पड़ेगा भगवान की तरफ। अभी भगवान का सुख मिला नहीं और संसार का सुख छूटा नहीं, तो ये लगता है कि इस शरीर में नहीं तो इस शरीर में मिल जाएगा, इस शरीर में नहीं तो इस शरीर। भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो जाता है और कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ। तृप्ति कहाँ से हो? कुछ हो तो तृप्ति मिले। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी को जब राम जी का साक्षात्कार हुआ तो वो कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम, स्फुरना ही नहीं हो रही। जैसे ऊसर भूमि में बीज बो दो तो जगेगा ही नहीं, ऐसे ही जिस हृदय में परमानंद का अनुभव होता है, विश्व के सारे भोग एकत्रित कर दो, भोगने की इच्छा ही नहीं रहेगी। क्योंकि जब अंदर आनंद मिलता है तब ये बाहर थोथा आनंद नहीं। यहाँ कौन सा आनंद है? जैसे हम रुपया रखते हैं तो रुपया इसलिए प्रिय कि भोग सामग्री मिलती है। अगर भोग सामग्री न मिले तो रुपये से कोई प्यार नहीं। आप देखो, अभी आपको 2000 नोट के एक टाली भर गिरवा दी जाए रुपया आपके सामने, आप एक भी नहीं उठाएंगे। क्यों भाई? 2000 है। बोले नहीं, अभी चलते नहीं, इनसे भोग सामग्री नहीं मिलेगी। तो रुपया से हमें प्रेम नहीं है। रुपया इसलिए चाहिए कि भोग सामग्री मिलेगी। भोग सामग्री शरीर स्वस्थ, शरीर स्वस्थ भोग भोगने के लिए। पूरा माइंड को आप अपने पढ़ो, इतना ही है कला। इसका अंतिम विश्राम काम सुख है। देख लो, सब देखो दिमाग में, रुपया, पैसा, खान पान, कपड़ा लत्ता, मकान, दुकान, सब। लेकिन अंतिम विश्राम कहाँ मानता है? राम नहीं, काम। अंतिम विश्राम अपनी कामनाओं की पूर्ति। और हमारी कामना कहाँ से पूर्ति होती है? जरा उस स्थानों को देखो जहाँ हाथ लगा दो तो रज लगा के, साबुन लगा के हाथ धोना पड़े। इसको एक सीमा में बांधा गया कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहिए, ब्रह्मचर्य के बाद जब गृहस्थ में जाइए तो एक पत्नी व्रत रहिए। कोई धर्मशास्त्र को मान रहा है क्या? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, यही सब बढ़ता चला जा रहा है। आप देखो ना, अगर हमने आपसे प्यार किया तो आपको सुख देना चाहिए। प्यार करने के बाद डिवोर्स हो रहा है, प्यार करने के बाद उसको जलाया जा रहा है। प्यार के नाटक में वासनाओं का खेल खेलते हैं, व्यसन करते हैं, हिंसा करते हैं। प्यार ये चीज होती, प्यार होती है कि हम जिसको प्यार करते हैं उनको मन वचन कर्म से सुख देंगे, कभी दुख नहीं देंगे। अगर वो सुखी है दूसरों से प्यार करने में तो हम कभी विरोध नहीं करेंगे। हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति प्यार आया है, इसलिए तुम आशीर्वाद है, तुम सुखी रहो, तुम सुख में रहो, हम तुम्हें सुखी देखें, यही हमारा। ये कौन सा प्यार? तो फिर मन वृत्तियां बढ़ती चली जाती हैं अशांति की तरफ, और ये सब वासनाएं बनती चली जा रही। तुम्हारे किताब में, मनरूपी किताब में सब लिखता जा रहा है। अब इसे डिलीट करो। बिना डिलीट किए भगवदानंद नहीं आएगा। और डिलीट करने का एक उपाय नाम जप। तो जब हम नाम जप करते हैं तो देखो साइड में चलने लगता है चिंतन, भूत का या भविष्य का या फालतू का, जो भरा है।
अब आप देखते हो इतनी गंदी बातें तो भजन करने के पहले नहीं आती थी, जब भजन शुरू किया तब आ रहे, वो आ रहे हैं डिलीट होने के लिए। हमें विचलित नहीं होना, जब तक वो वासनाएं डिलीट नहीं हो जाएंगी तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप अभी इसी क्षण आपको पावर दे रहा है, लेकिन अनुभव आएगा जब लंबे समय तक भजन होगा। और जहां आनंद आया फिर तो भगवान दे रहे हैं केवट को सियाजू की अंगूठी, तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब नहीं चाहिए। आप मिल गए, आपके चरण पखार लिए, आप कुछ नहीं चाहिए। जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता वो भगवान है, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता वो भगवान है। और वहीं हमें विश्राम मिलेगा, ना रुपया में मिलेगा ना भोगों में मिलेगा। चाहे जितना भोग लो कभी विश्राम मिल ही नहीं सकता है। महाराज भर्तृहरि उनकी जीवन चरित्र है। उनकी पत्नी महारानी पिंगला सर्वश्रेष्ठ सुंदर चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि, वो भर्तृहरि से तृप्त नहीं थी, वो एक अश्वपाल से प्रेम लगा बैठी। अश्वपाल चक्रवर्ती सम्राट की महारानी से तृप्त नहीं हुआ, वो एक वैश्या से प्रेम लगा बैठा। जब भर्तृहरि जी को इस चरित्र का पता चला तो उन्होंने सिंहासन पर मुकुट रख दिया। धिक्कार है ऐसे संसार को जहां मुझ चक्रवर्ती सम्राट से मेरी पत्नी तृप्त नहीं है, एक घोड़े को देखने वाले से प्यार करती है। और वो घोड़े को देखने वाला चक्रवर्ती सम्राट की भार्या से तृप्त नहीं, वो एक वैश्या से प्यार। ये धोखेबाज संसार नहीं। तो सच्चिदानंद भगवान के बिना सुख प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करो, नियम से रहो, जो तुम्हारी मर्यादा है उस मर्यादा में रहो, चरित्र दूषित मत करो, व्यसन मत करो, परोपकार करो, नाम जप करो, आनंदमय हो जाओगे। अपने आप आनंद में, किसी से आनंद मांगने की जरूरत नहीं। अब करो पापाचरण, चाहो सुख तो कैसे प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव भगवान, जैसे हम 42 लीलाएं हित 84 जी या प्रेम की पीठ पढ़ते हैं तो कभी थोड़ा बहुत भाव आता है आपकी कृपा से, और हमें कर्तव्य पालन की चिंता होती है तो उसमें बीच में उठ के फिर घर के काम करने वो भाव फिर बिगड़ता है। तो गुरुदेव उसको कैसे करें हम? नहीं, नाम उस समय जब हमें सेवा करनी है तो नाम जप करते हुए सेवा करनी है। देखो, गृहस्थ और विरक्त के अलग अलग धर्म है। विरक्त का धर्म है हर समय भजन और पाठ सेवा पूजा में लगा रहना। गृहस्थ का धर्म है हर समय कार्य में लगा रहना। नाम का आश्रय ले ले, राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा, पोछा लगा रहे राधा राधा, जो कार्य कर रहे नाम जप करते हुए करें। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत से कार्य, मान लो आपका पति ड्यूटी जाना चाहता है तो आप उस समय पूजा विस्तार कर रहे हैं, अब उसको चाहिए कि समय से टिफिन मिल जाए ऑफिस पहुंचे जाकर, तो आप पूजा बंद कर दो, पहले पति की पूजा करो, पहले टिफिन तैयार करो, उसको पवाओ, उसको तैयार करके भेज दो, बच्चों को स्कूल भेज दो। जब कोई कार्य नहीं बचा तब ठाकुर जी की पूजा कर लो। गृहस्थी में पहले अपने कार्यों को देखे, वो भी पूजा है। पति में भगवान, पुत्र में भगवान, उनको उस समय अगर नहीं करोगी तो फिर कलह हो जाएगी। कलह भक्ति नहीं होती। भक्ति में जहां कलह हो वहां भक्ति नहीं है। कलह में कलयुग होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब आप पूजा में बैठी, वो जल रहा है पति कि यार अगर समय से चाय बना देती, चाय पराठा बना देते तो हम अपने काम में जाते। नहीं, वो तुम्हारी पूजा सफल नहीं होगी। तो प्रातः उठो, भगवान का स्मरण करते हुए पहले तैयारी करो। सबकी तैयारी हो गई, कोई काम नहीं, अब पर्दा खोला, ठाकुर जी की सेवा पूजा की। प्रतीक जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे कि आपने काफी बार बताया है कि हमारे संचित पुण्य और पाप के अनुसार हमारे वर्तमान में सुख और दुख का निर्णय होता है। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे संचित पाप और पुण्य खत्म हुए या फिर जल्द से ही खत्म होने वाले हैं, इस बात का वर्तमान में क्या लक्षण और संकेत परिणाम स्वरूप दिखाई देते हैं? स्फुरणाएं कम हो जाएंगी, पाप की कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, एक निर्भय, एक निश्चिंतता, एक निशोकता और भगवान में तन्मयता, ये लक्षण प्रकट होते हैं। बिल्कुल निश्चिंत। जब उधर खत्म हो जाएगा ना, इधर निश्चिंतता। पर ये तो होगी कब? जब पूरी नवधा भक्ति हमारे जीवन में अपना रंग लाएगी। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहीं, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। जब भगवत प्रेम प्रकट होता है, भगवत तन्मयता होती है, एक अद्भुत आनंद
न कुछ चाह, न किसी से मिलने की इच्छा, न कोई पद, न कोई जीने की इच्छा, न कोई मरने की चाह, एक अलौकिक स्थिति। तब वो सब संशय खत्म हो जाते हैं, सब संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। बस हृदय अपने प्यारे के लिए विकल रहे तो समझो अब हमारा काम हो गया। अन्य कोई चाह न रह जाए, निरंतर अपने प्रभु के लिए विकलता आ जाए, यही जीवन का संकेत है कि अब आखिरी जीवन है, यही हमारा आखिरी जन्म है, जो हमारे हृदय में किसी भी तरह की कोई चाह ना, किसी तरह की कोई कामना ना, कोई वासना नहीं। स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो अपने प्रभु में ही लगा रहता है। तो ये प्रतीक है कि अब हमारा आखिरी जन्म है, हमारे संचित कर्म भस्म हो गए। अब जैसे अपने लोगों को है, ये विषय ही नहीं रह गया, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियाण, इसका विषय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रश्न है तो यहाँ चिंतन जा रहा है, नहीं तो ठीक ठिकाने पे लगे हुए हमें। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, प्यारे का जो मनावे सो करे, जैसे मना, जो मनावे सो बुलवा दे, जो मनावे सो दिखवा दे, जो मनावे सो खवा दे, जैसे मनावे वैसे चला दे, जिस तरह से चाहे वैसे मुझे रखे। खत्म खेल। अपना अस्तित्व मिटा देना ही साधना है, अपना ममत्व प्रभु में समर्पित कर देना ही आराधना है। प्रभु के सिवा और कोई नहीं है, ये दिमाग में बैठ जाए, यही सच्चा ज्ञान है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बस प्रभु 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 प्रभु, मन में प्रभु, चित्त में प्रभु, बुद्धि में प्रभु, सब मेरे श्यामा श्याम श्यामा श्याम, मेरी राधा 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 राधा। दिमाग में भरना है, जो कूड़ा करकट है वो सब डिलीट हो जाए, निकल जाए, अंदर राधा राधा राधा, बस चुप हो जाए। अपनी स्थिति कभी किसी से कहे नहीं, दूसरी स्थिति में हमें जो आगे बढ़ना है उसकी जानकारियां रखें। अपनी स्थिति किसी से बताए ना, जो आगे भागवती की स्थिति अब जानकारी, अब इस स्थिति में वो अपने आप समझ में आ जाता है, अब इस स्थिति में हम पहुंच रहे हैं, इस स्थिति में पहुंचना है। दुनिया से नहीं, दुनिया से मतलब जो दुनिया से अपने को अलग कर लिया है वही भगत है, ये बात समझ लो। समिटे सो आशिक और फैले सो जमाना। जो फैल रहा है वो दुनियादारी में फंस रहा है, और जो धर्म कर्म सबसे पिंड छुड़ा के अपने प्रभु में चिपक गया, चित्त प्रभु में चिपक गया, मन प्रभु में लग। बस सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते दिन रैन। बस अपने प्रभु से मतलब, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बस अपने लाडले प्रभु की तरफ चित्त वृत्ति। महाराज जी, तो क्या श्री जी को जैसे नई नई चीजें पवाने की स्फूर्णा होती है, जैसे आज पिज्जा पवा देते हैं, आज बर्गर पवा देते हैं, तो वो भक्ति के अंदर आ जाता है? अब बच्चा ये मन की बातें हैं, श्री जी को पिज्जा बर्गर नहीं चाहिए। आप समझो, एक सात्विक साधक के अंदर ऐसी इच्छा प्रकट नहीं होगी तो श्री जी के अंदर कैसे इच्छा प्रकट होगी? श्री जी भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। पहले हमारा स्वरूप प्रकट हो श्री जी की सेवा वाला, और फिर श्री जी की सेवा में उनके चरणों में महावर लगा रहे, उनके केश पास समान, उनको दर्पण दिखा रहे, उनको चवर कर रहे हैं, उनको सुंदर भावयुक्त भोग लगा रहे हैं। पवित्र, ये पिज्जा बर्गर पवित्र चीज है क्या बच्चा? जो बाजारों में बनती है, बनाने वालों के भाव नहीं है, वो भगत थोड़ी है। वो कैसे अपवित्र बनाते हैं, हमारा तो श्रद्धा नहीं है, हमारी श्रद्धा ही नहीं इन वस्तुओं में। बनाने वाला कैसा था, उसका भाव क्या था, वो कितना पवित्र है। ये वस्तुएं सब हमारे दिमाग में जाके काम पैदा करती हैं, रजोगुण पैदा करती हैं, राग पैदा करती हैं। न इन वस्तुओं को खाना चाहिए, न इन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। रोटी दाल सादा भोग लगाओ। आपको अगर अच्छा तो खीर है, पुआ है, गुजिया है, कढ़ी चावल, रोटी दाल, ये सब पवित्र चीजें। पिज्जा बर्गर, चाउमीन पाउमीन, ये श्री जी। महाराज जी, जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं जो लोग, क्या उनको भगवत प्राप्ति होती है? हाँ, एकादशी का व्रत रखें और निरंतर नाम जप करें, नाम जप जरूर करें। महाराज जी निरंतर नाम जप भी करते हैं एकादशी का व्रत? हाँ, बढ़िया है। फिर भगवान
की तरफ जितना चित्त वृत्ति गई, अंतिम समय भगवान का स्मरण आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। महाराज, पारिवारिक सांसारिक के साथ रह करके हम राधा रानी के आपके चरणों में कैसे अलग जाएं? अगर हम अलग जाते हैं तो समाज बोलता है कि नहीं, हमने कभी कहा क्या कि सन्यास ले लो? सन्यास नहीं, जैसे कि उसी में लीन हो जाना। और तो क्षमता होती है। हम इस समय बैठे 2 कार्य कर रहे हैं, अंदर हाहाकार मचा, तुम जान रहे हो, बाहर शांत बैठे हैं, अंदर हमारे क्या हो रहा है तुम्हें पता है। और जहां हम हैं वहां की बात जान जाओ तो निहाल हो जाओगे। हम बैठे हैं, तुम्हारे बीच में बैठे हैं, बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं, तो ऐसे थोड़ी है। क्षमता मिलेगी। एक तन्मयता है तो तन्मयता करते हुए हल भी जोत सकते हो, तन्मयता करते हुए प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हो, तन्मयता में रहते हुए हर काम कर सकते हो। क्या गोपीजन की स्थिति छोटी मोटी थी? उद्धव जी जैसे महाज्ञानी जिनकी चरण धूलि चाहते हैं, वो क्या करती थी? बच्चे को खिला रहे, पति की सेवा कर रहे, घर लीप रहे, धान कूट रहे, दूध दूह रहे, दही जमा रहे, लेकिन वृत्ति कहाँ है? कृष्णाकार। लोग पागल बोलना शुरू कर रहे हैं। लोगों को लग रहा हो कि भजन करने वाले पागल होते हैं, ऐसे होते हैं, स्थितियां होती हैं। श्री सुखदेव जी ने जनक जी को गुरु माना, और जनक जी राजा, सुखदेव जी के शरीर में लंगोटी भी नहीं है। 16 वर्ष के दिगंबर महापुरुष, ऐसा वैरागी, ऐसा ज्ञानी महात्मा त्रिभुवन में नहीं हो सकता सुखदेव जी जैसा। उनके गुरु जी कौन जानते हो? जनक जी। और जनक जी राज दरबार में सिंहासन में बैठे हैं। तो ये कोई न समझे कि ज्ञानी या भगत पागल हो जाता है। सम्यक रूप से व्यवहार का निर्वाह करते हुए भी भक्ति में चला जा सकता है। ऐसा नहीं कि भक्ति कोई पागल बना दे, नहीं, लड़के बच्चे परिवार सब ऐसे। गोपीजन बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, उनके संतान भी होती है, उनके परिवार भी है उनका। ऐसा नहीं, भक्ति के रहस्य को नहीं समझा, इसलिए ऐसा लगता है। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम ब्रजवासियों को और संत भगवान के दर्शन इस प्रकार मिलते रहते हैं। यही सौभाग्य हम लोगों का रहा है जीवन में। बस हम ब्रजवासियों की रोटी के ही प्रभाव से तो बोलते हैं। अगर ब्रजवासियों का चरण रज और उनका अन्न ना हो तो हमारे अंदर कुछ नहीं। लेकिन हम ब्रजवासियों का सौभाग्य यही है कि हम संत भगवानों के दर्शन पहले भी पूर्व हाँ, एक से एक महापुरुष ने करते ही आए हैं। और यही इच्छा हुई थी, और ये आए थे, इन्होंने मुझसे कहा, विनीत जी ने, तो मैंने कहा चलते हैं संत भगवान के दर्शन करते हैं। यही हमारा सौभाग्य। ये अयोध्या से राम जी आए, आप एक कपड़े में ढककर से देते। काशी विश्वनाथ आया था मैं शूटिंग के लिए, तो गंगा आरती लिए, काल भैरव जी के दर्शन हुए, काल राधा वल्लभ जी के दर्शन हुए, बिहारी जी के दर्शन, फिर आपके दर्शन करके निकलना था। राम जी को ले जाओ। जी बिल्कुल, साथ में आपका आशीर्वाद हो गया मुझे। राधा राधा मतलब ऐसा एक नाम मिल गया मुझे गुरुदेव कि मैं मंत्र तो करता ही था, गुरु मंत्र मिला हुआ था पंडित श्री राम जी के आशीर्वाद से, बट राधा राधा नाम जो वो गैप था वो मुझे वो आपसे मिला। अब पूरे दिन मेरा वो ऑटो ट्यून्ड हो गया है, वो अपने आप चलता रहता है। फिर आप देखना कितना मंगल होगा। बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे। हाँ, वो सब और ऐसी कृपा हो गई। हाँ, महाराज जी, हम लोग शंकराचार्य जी की ओर से आए हैं, और ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी ने संकल्प किया है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। इसी संदर्भ में एक पद यात्रा हमने निकाली है प्रयागराज से दिल्ली तक। ये यात्रा दिल्ली में 17 मार्च को पहुंचेगी। सभी संतों से आह्वान है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, गोवध बंद हो, उसके लिए सभी आवाज उठाएं। तो शंकराचार्य जी की प्रेरणा से आप तक ये संदेश लेके आए हैं। हृदय से स्वागत है। हम कहीं जा तो पाते नहीं, एक तो शरीर स्वस्थ, दूसरा क्षेत्र संन्यास है। हम वृंदावन की निष्ठा कि वृंदावन से बाहर कहीं नहीं, तो हृदय से हम आपके साथ हैं, शरीर से तो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते। ये क्षेत्र संन्यास होता है ना,
हाँ, तो क्षेत्र संन्यास लिए हुए हैं। अभी वर्तमान चारों शंकराचार्य महाभाग की इच्छा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, पशु श्रेणी से बाहर करना और हर राज्य में गौ माता को राज्य माता बनाना। और वर्तमान ज्योतिष पीठ के वर्तमान शंकराचार्य महाभाग श्री स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाभाग के आशीर्वाद से और आप संत महापुरुषों के आशीर्वाद से वर्तमान जो महाराष्ट्र सरकार है उसने 4 महीने पहले गौ माता को राज्य माता घोषित किया है। इसी के निमित्त महाराष्ट्र ने इस प्रयाग कुंभ में इस बार 12 वर्ष में जो आता है, महाराष्ट्र ने गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ किया। इसमें 2,65,00,000 से भी अधिक आहुति दी गौ माता की प्रतिष्ठा हेतु। और परम धर्म संसद 1008 और गौ संसद 1008 संचालित करते हैं। और उसके उपरांत अभी पूर्ति धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज के जो पुण्यतिथि थी 12 फरवरी को, उसी में जो महाराष्ट्र के द्वारा गौ रक्षा आंदोलन चलाया गया था 1966 में, उसको पुनर्जीवित किया है। और 33 दिन का समय दिया है महाराष्ट्र ने वर्तमान सरकारों को, सभी राजनीतिक दलों को, कि आप सामंजस्य, समन्वय, संवाद के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाएं ताकि गौ माता का विषय पूरे भारत में एक लेकर आ जाएं सभी, ताकि किसी प्रकार का कोई विरोध ना करे और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। महाराज जी, इसका एक स्पर्श आप कर दें तो हम ये सोचेंगे कि आपके रूप में ध्वजी हमारे साथ चल रहा है। तो हमारे सनातन धर्म की मूल है। हमारे हृदय का एक भाव है, यदि आपकी अनुमति हो, क्योंकि आपकी प्रेरणा से समूचे विश्व में जहाँ पर वो है वहीं पर वो तीर्थ महसूस करने लगा है। आपके दर्शन तो उसको हो ही रहे हैं, तो हृदय में एक प्रेरणा है। बस 2 लाइन आपकी अनुमति है तो। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यहीं वृंदावन धाम है। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यहीं वृंदावन धाम है। जान सकें पहचान सकें तो, जान सकें पहचान सकें तो, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। कोई मक्का, कोई मदीना, कोई अमृतसर जाते हैं। कोई मक्का, कोई मदीना, कोई अमृतसर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, अनुभव की यह खान है। परदेवत्व जगा लो खुद में, परदेवत्व जगा लो खुद में। हम नहीं साधारण इंसान हैं, हम नहीं साधारण इंसान हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और हमारे ठीक ठाक हो जी? चढ़दी कला। फतेहगढ़ साहब से आए हैं हम। अच्छा। जिधे बाबा जोरावर से फतेह सिंह महाराज का शहीदी हुई थी जी, छोटे से महाराज। ये तो बता दो ना, गुरु नानक पातशाह का दर्शन हुए थे जब, तो कैसा वार्तालाप हुआ था आपका? वार्ता कुछ नहीं हुई थी, बस गंगा के किनारे थे, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और साहब प्रकट हुए और कुछ लिखा हुआ था। अरबी भाषा में था कि पंजाबी भाषा में था, हमें दोनों भाषाओं का ज्ञान नहीं है। और शांत मुद्रा, एक अपलक दृष्टि हमारी तरफ, और बस हमारे तो होश उड़े हुए थे, और शरीर में कंपायमान हो रहा था, आंसू चल रहे थे, बस केवल दृश्य ही देखा था। फिर वृंदावन में श्री चंद्रजू के दर्शन हुए, जो साहब के बड़े बेटे थे, एक कुंडल। और दर्शन यहाँ तो हमने गुरुदेव भगवान से भी बताया था। तो ये तो हमें लगता है 35-40 वर्ष पहले की बात होगी, गुरु नानक साहब के दर्शन की। तो मतलब तो जैसे आप लोग देखते हैं तो हमें ये थोड़ी लगता है कि आप कोई और हो, हमें लगता है हमारे गुरु समाज के ही हो। हाँ, हमारे अंदर से हम बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा गुरुवाणी पर और गुरु जी पर पूर्ण श्रद्धा। ये 10 गुरु जो है ना, हमारे ही गुरु हैं, ये हमारे, हाँ, हमारे ही बादशाह है ये।